प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध में जानकारी देने आए हैं और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमने टच नहीं किया है जो वहीं पे स्थित है और उसी के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। केवल उन्हीं को हमने इस वीडियो में टच किया है जो कि एक तरीके से उस स्थान का नाम उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शामिल नहीं है। जैसे कि पहला आपका है वीर सावरकर इंट यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है। आपका दूसरा हो गया विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला आपका हो जाता है मंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये मंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक में स्थित है। ये जितना भी इधर बीच में आप लोगों के सामने क्लासेस ले रहा हूँ, ये एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जबकि बच्चों का ध्यान इन सारी चीज़ों पर नहीं जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग अभी इंटर लेवल के एग्ज़ाम्स दिए थे जीडी वगैरह, तो इस जीडी वगैरह में इसी टाइप का क्वेश्चन आगे आने वाले जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एसएससी के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा करते हैं। उसके साथ साथ एसएससी के अलावा आपका जब हायर लेवल का एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसी में आपका इन्हीं सारी चीज़ों को सुमेलित करने के लिए चार करके सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये केवल आपका इंटर लेवल, ये इंटर प्लस हायर लेवल तक के एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हुआ करते हैं। अब अगला है आपका कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोड केरल में स्थित है। अगला आपका है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में स्थित है। अगला है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में स्थित है। अगला है आपका तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। अगला है आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। और भारत में भारत कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में केवल यही दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, आपका लखनऊ और वाराणसी। अभी हाल फिलहाल में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर को घोषित किया गया और ये कुशीनगर आपका गोरखपुर के समीप है। तो इस तरीके से, और चौथा आपका अभी बन रहा है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब लगभग 4 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। तो इस उत्तर प्रदेश में आपका जो पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये लखनऊ में स्थित है, जबकि LBS इंटरनेशनल एयरपोर्ट, LBS यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बाबतपुर में स्थित है। और बाबतपुर वाराणसी, कभी कभी यूपी स्पेशल में ये सारे क्वेश्चन पूछ देता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे देगा और वो सिटी का नाम ना दे करके उस जगह का नाम देता है। तो इस पे भी थोड़ा सा यूपी स्पेशल में फोकस करिएगा और यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्लासेस मैं तब लूँगा जब आपका यूपी की कोई स्पेशल वैकेंसी आपके सामने दिखाई देगी। और अगला आपका है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला है आपका बड़ोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़ोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात में स्थित है। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये श्रीनगर में स्थित है। अगला है आपका किन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में स्थित है। बगोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित है और इसी वेस्ट बंगाल में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद से मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका तमिलनाडु मदुरई में स्थित है। अगला है आपका इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। और अगला आपका है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये इंदौर में स्थित है। अगला है आपका स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रायपुर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस तरीके से ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित
जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके परीक्षाओं में या तो सिंगल रूप से या तो सुमेलित करने के रूप में देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।